लिक्विड कल्चर के लिए सबसे पहले हम मिजिट ट्यूब लेंगे, जिसको कि हम लोग माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे 5 ट्यूब्स लिए गए हैं मिजिट ट्यूब, जिसको कि लेबल किया गया है 1 2 3 4 एंड 5 है। तो 5 ट्यूब में जो एक ट्यूब होगा वो आपका कंट्रोल ट्यूब होगा। कंट्रोल ट्यूब हम लोग जब भी टेस्ट लगाएंगे तो एक कंट्रोल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि हमारा टेस्ट प्रोसीजर राइट है या रॉन्ग है। उसके बाद हम लोग लायोफिलाइज्ड ड्रग वायल्स लेंगे, जो कि ट्यूबरक्लोसिस का जो हम लोग डिटेक्शन करेंगे कि कौन सा मेडिसिन सेंसिटिव है और कौन सा रेजिस्टेंट है। तो 4 ड्रग्स जो है जो मोस्ट कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, उसमें आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, इथेम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये 4 लायोफिलाइज्ड ड्रग वायल्स हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले 4 ml एस्ट्राइल डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे, इसको लायोफिलाइज से लिक्विड फॉर्म में करने के लिए। देन जो हमारा मिजिट ट्यूब है उसमें हम लोग ग्रोथ सप्लीमेंट ऐड करते हैं, जो कि आपका जो मिजिट ट्यूब कल्चर में किट जब आप ओपन करते हैं तो ग्रोथ सप्लीमेंट भी आपको मिलता है। ये ग्रोथ सप्लीमेंट का मेन काम क्या है कि ग्रोथ को इन्हेंस कर देना। तो ग्रोथ सप्लीमेंट हम लोग ऐड करेंगे 800 माइक्रोलीटर, 4 जो आपका ट्यूब है जिसमें मेडिसिन हम ऐड करेंगे और एक आपका कंट्रोल। ये 5 मिजिट ट्यूब में 800 माइक्रोलीटर हम लोग ग्रोथ सप्लीमेंट ऐड करेंगे। नेक्स्ट है आपका जो हमारा पेशेंट का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो हमने आइसोलेट किया है, उसका इनोकुलम हम लोग तैयार करेंगे। इनोकुलम को मिक्स करने के पहले उसको अच्छे से वॉटेक्स मशीन में वॉटेक्स करेंगे, यानी कि उसके सस्पेंशन को मिक्स करते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ड्रग है जिसका कि हम लोग अभी रेजिस्टेंट और सेंसिटिविटी टेस्ट करने वाले हैं, उसको अब हम लोग मिजिट ट्यूब में ऐड करेंगे 1000 माइक्रोलीटर ईच ट्यूब है। आपका 4 ड्रग्स है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन और इथेम्बुटोल। ये 4 ड्रग्स को 4 मिजिट ट्यूब जो आपका है उन सब में 0.1 ml या आप 1000 माइक्रोलीटर ऐड करेंगे, एक्सेप्ट कंट्रोल ट्यूब। जो आपका कंट्रोल ट्यूब है उसमें आप कोई भी एंटीबायोटिक्स ऐड नहीं करेंगे। आप इस इमेज में देख रहे हैं कि हमने 4 मिजिट ट्यूब में जो आपका एंटीबायोटिक्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन और इथेम्बुटोल को ऐड किए हैं। उसके बाद हम लोग एक इनोकुलम तैयार करेंगे, उसका जो डाइल्यूशन होगा 1:100 रेशियो में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन लेंगे। नॉर्मल सलाइन से हम लोग 10 ml एक फ्रेश ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे 1:100 का डाइल्यूशन बनाने के लिए। उसमें क्या करेंगे कि आप 100 माइक्रोलीटर जो हमारा इनोकुलम कल्चर सस्पेंशन था उसको ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारा 1:100 का एक डाइल्यूशन तैयार हो जाता है, आप इस इमेज में देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, उसमें जो 4 मिजिट ट्यूब थे जिसमें हमने पहले से एंटीबायोटिक्स ऐड कर रखा है, उसमें अब हम लोग अनडाइल्यूटेड कल्चर इनोकुलम जो है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का, उसमें से 500 माइक्रोलीटर ऐड कर देंगे। जितने भी आपने मिजिट ट्यूब लिए हैं 1 2 3 4 जिसमें आपने एंटी माइक्रोबियल ऐड कर रखा है। तो इस तरह से हमारा जो मेडिसिन है एंटीबायोटिक्स उसमें हम लोग इनोकुलम को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हम लोग जो कंट्रोल ट्यूब लिए थे मिजिट का, उसमें हम लोग डाइल्यूटेड कल्चर इनोकुलम को ऐड करेंगे। जो हमने डाइल्यूशन बनाया है उसमें से 500 माइक्रोलीटर कंट्रोल ट्यूब में
हम लोग ऐड करेंगे कंट्रोल ट्यूब, वो है मेजिड ट्यूब का जिसमें कोई भी हमने एंटीबायोटिक्स ऐड नहीं किया, यानी कि ये ड्रग फ्री ग्रोथ कंट्रोल ट्यूब है। आप इस इमेज में देख रहे हैं। देन जो हमारा ट्यूब रेडी हो गया है, कंट्रोल ट्यूब और एंटी माइक्रोबियल ट्यूब, जिसमें हम लोगों ने सस्पेंशन को इनोकुलम का ऐड कर रखा है। अब इसको हम लोग इंक्यूबेट करेंगे। जो आपका ऑटोमेटिक बीडी का इंक्यूबेटर है उसमें हम लोग इंक्यूबेट करेंगे, और उसके लिए एक स्टैंड होता है। उस स्टैंड में ये 5 ट्यूब जो है मेजिड ट्यूब को स्टैंड करने के बाद बारकोड में स्कैन करके फिर इसको इंक्यूबेशन के लिए मशीन को ओपन करके उसमें इसका इंक्यूबेशन का जो ड्यूरेशन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का लिक्विड कल्चर के लिए, उसमें 14 डेज़ तक हम लोग इंक्यूबेट करके इसको एग्ज़ामिन करते हैं कि ग्रोथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आफ्टर 14 डेज़ जब आप इस मेजिड ट्यूब को बाहर निकालेंगे तो जो आपका पिक्चर में इमेज दिख रहा है तो कंट्रोल में आपको दिख रहा है कि ग्रोथ आया है, और बाकी जो ट्यूब है आपका 2nd, 3rd, 4 और 5 इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कोई भी ग्रोथ आपको शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये कंफर्म होता है कि आपका जो कंट्रोल था वहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक्स आपने ऐड नहीं किया था तो ग्रोथ शो हो रहा है, और बाकी सब में कोई ग्रोथ नहीं आया है। इसका मतलब है कि ये 4 ड्रग जो आप अभी टेस्ट कर रहे थे ये सब के सब सेंसिटिव हैं। अगर हम इसका रिपोर्ट इंटरप्रेटेट करें तो आपको ऐसा दिखेगा, जहाँ भी आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है 400 यूनिट पर ml, तो ये आपका कंट्रोल ट्यूब का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ट्यूबरकुलाई का कॉलोनीज़ है वो ग्रो किया है। इसका मतलब है कि कंट्रोल आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपने कोई भी एंटीबायोटिक्स ऐड नहीं किया था। सेकेंड में है आपका 4 यूनिट पर ml आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। इन जनरल जो रिपोर्टिंग पैटर्न है उसमें अगर आपका 100 यूनिट पर ml अगर ग्रोथ शो कर रहा है, एंटीबायोटिक्स जो मेजिड ट्यूब में आपने डाले हैं और ग्रोथ आ रहा है 100 म्यूजी पर ml, तब आप उस मेडिसिन के अगेंस्ट में आपको मानना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट अगर हम आइसोनियाजाइड का देखें तो 0.4 म्यूजी पर ml है, तो यानी कि ये भी सेंसिटिव है। रिफैम्पिसिन में भी 1 म्यूजी पर ml है, यानी कि ये भी सेंसिटिव है। और इथेम्बिटॉल इसमें भी आप देख रहे हैं लेस देन 100 है, यानी कि 5 म्यूजी पर ml ही आ रहा है कंसंट्रेशन ग्रोथ का, तो ये भी सेंसिटिव है। तो इस तरह से आप एग्ज़ामिन कर सकते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक्स किस पर्टिकुलर पेशेंट का जो आपने टेस्ट किया है वो रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस के कंट्रोल के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पैटर्न है, ताकि आप जान सकें कि फर्स्ट लाइन में कौन सा एंटीबायोटिक्स आपको देना है या कौन सा एंटीबायोटिक्स नहीं देना है। और MDR और XDR पेशेंट के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मेथड है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।